हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:46। आज है 21 दिसंबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 22 दिसंबर, जो है एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग है एंड हमें वीकली क्लोजिंग मिलती है। तो हम लोग इस वाले वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि आज के दिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है या पूरी तरीके से रिवर्सल दिया हुआ है। कल के लिए आपको कैसे प्ले करना है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मेरी स्टडी क्या कहती है कि आपको यहाँ से कैसा प्ले करना चाहिए। अगर वो स्टडी गलत होती है देन आपका लेवल क्या होगा अगर आपको ऊपर की तरफ प्ले करना है तो। जो मुझे अभी के लिए नहीं लगता है कि ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाना चाहिए। रिट्रेसमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि रिट्रेसमेंट आ सकता है, रिट्रेसमेंट आना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद में जो है मार्केट नीचे की तरफ फॉल करना चाहिए। लेकिन प्ले कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। शाम के टाइम पे टेलीग्राम पे मैं आपको डेटा अपडेट कर दूंगा। शाम को शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ डेटा के बारे में, तभी मैं आपको चार्ट एनालिसिस बता रहा हूँ। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस मत रखो। आप पकड़ो जो मैंने मेंबर्स को बताया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक। ओके, आपको सिर्फ मार्क करना है ये लेवल 21,360। तो आप लेवल पकड़िए 21,340 से लेके 400। इसके आसपास आपको मिलता है। आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 21,460 अबाउट डेली क्लोजिंग का। टारगेट आपको पकड़ना है सीधे 20,800 एंड 20,600। अगर जो स्टॉप लॉस नहीं देख सकता है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज ट्रेड ना ले। सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं लेना है, जैन एंड एक्सपायरी में ट्रेड लेना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? यही एक ट्रेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा ट्रेड जो बन के आता है, अगर ये 21,200 के नीचे रहता है तो आपको सेल करना है, जिसमें आपका टारगेट आप पकड़ सकते हो 21,120 और उसके बाद में 20,970। मतलब ये एक टारगेट निकलेगा और ये एक टारगेट निकलेगा। सेल कहाँ करना है? 38.2 के नीचे जाता है तो, नहीं तो सेल नहीं करना है। इसके बीच में छेड़ना नहीं है। समझ में आ गई बात? जस्ट इन केस ऐसा होता है, इसके ऊपर जाता है, क्लोजिंग आता है, तब मैं अपडेट करूंगा क्या करना है। अभी के लिए जितना मुझे समझ में आ रहा है ये एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव बनी, देन एक करेक्टिव वेव बन रही है एंड उसके बाद में यहाँ से नहीं तो यहाँ से ही नीचे की तरफ आनी चाहिए। ये अजम्पशन है। अब एक और तरीका जो आप प्ले कर सकते हो इसको, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चैनल बनाओ, ये चैनल बनाओ। इस चैनल का ब्रेकडाउन जब आता है, कोई क्लोजिंग इसके नीचे आती है 15 मिनट्स की, सेम यही चैनल के ऊपर क्लोजिंग आने का स्टॉप लॉस लगाओ एंड सेल करो। टारगेट मैंने आपको जो दिया हुआ है 21,200, 21,100, 21 की, ये तीन आप पकड़ लीजिए। इसमें 120 निकलता है, इसमें 970 टारगेट निकलता है। क्लियर है? इसको आप कब प्ले करोगे? समझो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया एंड देन यहाँ से ब्रेक डाउन आया, मतलब 21,280 के पास आया या ऐसा कुछ हुआ, तब आप इसको प्ले कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा सा लगाना 20 पॉइंट का, क्योंकि मेरे हिसाब से 61.8% जाना चाहिए। नहीं जाता है और यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में आपको ट्रेड लेना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? अल्टीमेट टारगेट हमारा वही है जो मैंने आपको कल के दिन बताया है। कुछ भी चेंजेस आया, ऐसा मुझे लगा कि नहीं कि पूरा ही रिवर्सल आ रहा है, मार्केट ने ये वाली कैंडल जो बनाई ये सिर्फ 10 EMA को टच करने के लिए बनाई एंड उसके बाद में रिवर्सल ही आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अल्टीमेट टारगेट हमारा पोजिशनल बेसिस पे यही है। ये जो मैंने आपको कल के दिन बताया था यही आपका टारगेट है। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकेंड टारगेट ये है। अगर ये हमारा टॉप है तो, अगर टॉप ऊपर की तरफ बनता है तो ऑटोमेटिकली फिर टारगेट जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जो मुझे लगता नहीं है होना चाहिए। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रहा निफ्टी का एनालिसिस, क्लियर कट। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे।
इसने आज मुझे सरप्राइज किया, बैंक निफ्टी ने, ट्रस्ट मी। मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे बताता हूँ। यहाँ तक ये जो है ना, ये जो करेक्शन पैटर्न था, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद में ये जो अप मूव आया, ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे लगा था मार्केट इधर ही किधर जो है बंद हो जाएगा, मतलब ये भी ऐसे बॉक्स के अंदर बंद हो जाएगा। इसको अभी मैं चैनल पे लगा के देखूं जरा। ओके, ये भी चैनल में ही चल रहा है अभी, लेकिन इसने रिट्रेसमेंट जो है बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ दिया। आई थिंक 78.6 तक गया रहेगा ये। 78.6 क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ आई है, लेकिन 78.6 जैसे निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे, ये निफ्टी का चार्ट मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में जो करेक्शन आ सकता है वो ए, बी और सी की तरफ आ सकता है। बैंक निफ्टी में करेक्शन 5 वेव पैटर्न में आ सकता है, अगर ये सेकेंड वेव है तो। मतलब ये फर्स्ट वेव, अगर यही टॉप बनता है तो ये सेकेंड वेव होता है, या ऊपर की तरफ बनता है तो ये सेकेंड वेव बनता है। थर्ड वेव जो है वो नीचे की तरफ बननी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं। थर्ड वेव जो है वो इधर किधर बननी चाहिए, एंड उसके बाद में फोर्थ वेव, एंड देन फिफ्थ वेव जो है नीचे की तरफ, जो हमारा टारगेट है 46K का, उसके तरफ बनना चाहिए। अगर ये सेकेंड वेव है तो, जिस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि सेकेंड वेव ही बन रहा है, जितना इम्पल्स इसने अपने ये वाले मूव में दिखाया है, ये वाले मूव के अंदर, तो ये सेकेंड वेव अज्यूम कर रहा हूं मैं। इसमें आपको सेल तब ही करना है जब ये 47,900 के नीचे रहे, वरना सेल नहीं करना है। ऊपर की तरफ जाता है जाने दो, लाइव मार्केट में बताऊंगा सेल कहाँ करना है। क्लियर है? इसके नीचे रहता है तो ही सेल करना है, गैप डाउन होता है तो 47,690 के नीचे रहता है तब सेल करना है। बस ये दो लेवल है आपका सेल करने का, वरना सेल नहीं करना है। नीचे की तरफ टारगेट आपको पकड़ना है 47,500, 47,400, 47,200 एंड उसके बाद में 46,900। बस इतना आपको ध्यान देना है, यही लेवल को मार्क करना है। इसके ऊपर जाता है शॉर्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। स्पेशली सेम एक्सपायरी वाले तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करेंगे। एक बार पोजिशनल वाले होल्ड कर सकते, पोजिशनल वाले क्लियरली होल्ड करके रख सकते हैं 48,200 अबाउ टू क्लोजिंग का, जो प्रीवियस इसने जो हाई बनाया हुआ था ना, ये वाला इसके ऊपर अगर टू क्लोजिंग आती है, कल की भी क्लोजिंग आती है, तो आप एग्जिट कर दोगे शॉर्ट से। क्लियर है इतनी मेरी बात? यही लेवल है, जो लेवल दिया है उस हिसाब से प्ले करो। मैंने शॉर्ट्स जो है क्रिएट किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि आप उस बेस पे खुद भी शॉर्ट क्रिएट करें। मैंने आपको लेवल बता दिया है, कैसे प्ले करना है, लॉजिक क्या है उसके पीछे वो भी बता दिया। बिना लॉजिक के ट्रेड नहीं लिया जाता है, ये हमेशा याद रखो। आप बुलिश ट्रेड लो, बियरिश ट्रेड लो, बिना लॉजिक के ट्रेड नहीं लेना। आपको मैंने समझाया है लॉजिक क्या है। टारगेट आपको वही पकड़ना है जो मैंने आपको कल के दिन बताया हुआ है। अगर ये 47,900 के नीचे रहता है, देन आपका टारगेट क्लियर कट निकल के आता है ये 38.2, एंड उसके बाद में अगर 38.2 के नीचे जाता है तो 50% का टारगेट आप पकड़ सकते हो, जो मैक्स मुझे दिख रहा है। इससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट को। तो यही है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी चेंजेस रहेगा टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।